नाउन और केस में हम लोग पॉजिटिव केस तक और वोकेटिव केस पूरा पढ़ चुके हैं, पर्सन प्रोनाउन चार्ट भी पढ़ चुके थे। कल मैं बता रहा था कि यूज ऑफ पॉजिटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, डिफरेंस क्या क्या होता था। चलिए पिछली क्लास अभी आएगा। और पॉजिटिव प्रोनाउन जो है हमेशा अकेला ही आता है। कल मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बताया था, होता है, हिमसेल्फ होता है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ। मतलब ये कि एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ के यूज में क्या डिफरेंस होता है, आज इस पे बात किया जाएगा कि कहां पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है, कहां पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस के यूज की बात करें, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज और ऑफ का यूज, ये दोनों का यूज जो है केवल किस में किया जाता है, पोजेशन को बताने के लिए बताए, पॉजिटिव केस में किया जाता है। इनका यूज तब किया जाता है जब किसी से संबंध बताया जाता है, जब किसी से क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। और मैंने कल आपको एक बात बताया भी था कि जो आपका एपोस्ट्रॉफी एस होगा चाहे ऑफ होगा, इन दोनों का यूज तभी किया जाता है जब दो नाउन होते हैं। जब दो नाउन होगा तभी आपका एपोस्ट्रॉफी एस चाहे ऑफ आएगा, बताया था कल। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, पहला रूल आपका आएगा, अगर रूल नंबर फर्स्ट, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस is used with possessive case of, ध्यान देना, apostrophe s is used with possessive case of living thing। जब भी हम लिविंग थिंग की बात करेंगे, और लिविंग थिंग कब केस में, कौन से केस में, पॉजिटिव केस में। मतलब ये जब भी किसी नाउन का लिविंग थिंग के साथ संबंध बताया जाएगा, समझ आ रहा ना, नाउन क्या होना चाहिए आपका, लिविंग होगा, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे देखा जाए, मोहन्स बुक लिखा हुआ है और बुक ऑफ मोहन लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या सही है, मोहन्स बुक सही है, बुक ऑफ मोहन गलत है। पूछिए ये क्यों सही है, क्योंकि बुक का रिलेशन किसके साथ बताया जाता है, मोहन के साथ, तो मोहन आपका क्या है, लिविंग है। समझिए इस चीज को कि मैंने ये लिखवाया कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज वहां पर किया जाता है जब आपका पॉजिटिव केस कैसा होगा, लिविंग थिंग का होगा। मोहन्स बुक, अगर मान लो मैं लिख दूं अ काउज, ध्यान दीजिएगा, अ काउज हॉर्न या हॉर्न ऑफ काउ, क्या सही है, अकाउज हॉर्न मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है, सिंग होता है, सिंग। ये आपका सही है क्योंकि लिविंग के साथ पोजीशन बताया जाता है। और हॉर्न ऑफ काउ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा कहने का सेंस ये है कि जब भी आपका लिविंग थिंग होगा, लिविंग के साथ पोजीशन बताया जाएगा, तो वहां पर आपका क्या आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। और जब नॉन लिविंग की बात किया जाएगा तो नॉन लिविंग के लिए ऑफ आएगा। तो अभी हम दूसरा रूल डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ में आएगा नहीं है कि एपोस्ट्रॉफी एस तभी यूज किया जाएगा जब आपका पॉजिटिव केस कैसा होगा, लिविंग थिंग का होगा। करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का लिविंग थिंग के साथ होता है। ऑफ का अगर हम यूज करेंगे, ऑफ का यूज किया जाएगा किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ। ऑफ का यूज हम किसके साथ करेंगे, नॉन लिविंग के साथ। एपोस्ट्रॉफी एस कब आएगा, लिविंग थिंग के साथ। ऑफ आएगा आपका किसके साथ, नॉन लिविंग। मान लीजिए मैंने एग्जांपल अगर आपको दिया, टेबल्स लेग, लेग ऑफ टेबल, स्प्रिंग्स फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि ऑफ का यूज हम किसके साथ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ करेंगे। आपने देखा पहला एग्जांपल लिखा टेबल्स लेग,
और यहाँ पे लिखा लेग ऑफ टेबल। टेबल भी आपका नॉन लिविंग है, लेग भी आपकी इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी आपका नॉन लिविंग का मतलब टेबल आपका है क्या, नॉन लिविंग है ना। तो जब टेबल नॉन लिविंग है तो क्या इसके साथ एस आएगा कि ऑफ आएगा, ऑफ आएगा। तो ये आपका गलत होगा क्या सही, लेग ऑफ टेबल। मतलब कि मेज का पैर ना बोल के बोला, मैं हिंदी में तो सही है मेज का पैर, लेकिन वैसे ही देखा जाए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस दिया है, जबकि वो गलत हो जाएगा क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज तो हम लिविंग थिंग के साथ करते हैं और नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल स्प्रिंग्स फ्लावर दिया है, फ्लावर ऑफ स्प्रिंग दिया है, तो होगा कि आपका स्प्रिंग्स फ्लावर ना सही होकर आपका क्या हो जाएगा, फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। द हाउस, रूफ लिखा हुआ ना, हाउस के बाद देखिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, रूफ। हाउस आपका क्या है, लिविंग नॉन लिविंग है, सूरज नॉन लिविंग है, तो होगा क्या, ये आपका गलत हो जाएगा, सही आपका क्या माना जाएगा, द रूफ ऑफ हाउस, घर का छत। इसका भी मतलब घर का ही छत है, सेंस दोनों का एक ही है, लेकिन क्या यूजेज अलग अलग है। नॉन लिविंग रहेगा तो ऑफ आ जाएगा, लिविंग रहेगा तो एपोस्ट्रॉफी एस आ जाएगा। समझ में आया। अगला वाला रूल, कीप द लास्ट अल्फाबेट ऑफ प्लूरल वर्ड। ध्यान समझना, कह रहा है कि अगर कोई वर्ड कैसा है, प्लूरल है, तो उसका लास्ट अल्फाबेट, क्या बोला, लास्ट अल्फाबेट। अच्छा ये बताना सूरज, मान लो मैंने लिखा वुमेन, वुमेन लिखा, इधर ध्यान दो, अब शांति, कि अगर प्लूरल वर्ड होगा उसका लास्ट अल्फाबेट इज एस। अगर किसी भी प्लूरल वर्ड का लास्ट अल्फाबेट एस होगा, तो अगर लास्ट अल्फाबेट प्लूरल वर्ड का क्या रहेगा, एस। व्हाइल यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड। अगर किसी भी प्लूरल वर्ड के लास्ट में यस रहेगा तो हम उनका जब पॉजेसिव केस बनाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज, मतलब ये इसका यूज नहीं किया जाएगा, इसका यूज एक्स्ट्राज में नहीं किया। जैसे अभी हमने पढ़ाया था आपको, मोहन्स बुक आपने लिखा था ना, तो यहां पे आपने एपोस्ट्रॉफी एस लिखा था, लेकिन अगर कोई वर्ड प्लूरल होगा और उस प्लूरल वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, एस आएगा, तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, केवल किसका यूज करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी कॉमे का, केवल कॉमा का यूज किया जाएगा, मतलब इसके साथ एस का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे बॉयज कॉलेज है ना, तो यहां पे जो बॉयज वर्ड दिया है सिंगुलर है प्लूरल है, बॉयज सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है ना। अब ध्यान समझना इस चीज को, प्लूरल वर्ड के लास्ट में क्या आया, एस आया, यहां पे यस आया ना, तो क्या हम पॉजेसिव केस बनाते समय एपोस्ट्रॉफी एस का पूरा यूज करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब ये वाला गलत होगा, हमारा ये सही होगा, क्योंकि देखो हमने यहां पे केवल क्या यूज किया, कॉमा, केवल हमने क्या यूज किया, कॉमा यूज किया, हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है यस। तो जब यस क्या कर रहा है कि बता रहा है हमारा प्लूरल है, उसके साथ हमको कॉमा एस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या लगाएं, कॉमा का यूज करेंगे। जैसे इसमें देखो गर्ल्स कॉलेज, ये सही है कि ये सही है, ये वाला सही है, आपका ये गलत है। समझ आ रहा, क्लियर हुआ नहीं है। लेकिन अब एक चीज बात समझना मेरी, अब एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, वोमेन्स हॉस्टल सही है या वोमेन हॉस्टल सही है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। खुशी, वोमेन्स हॉस्टल क्यों सही है, उसके पीछे का रीजन ये है, आपका जवाब ये आना चाहिए, हमारा यही सही है, ये गलत है। कारण क्या है, क्योंकि आपने देखा है तो ये प्लूरल वर्ड, क्या इसके लास्ट में यस आया, नहीं आया ना। तो जब लास्ट में यस नहीं आएगा तब तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल वर्ड हुआ और एस दिया है उसके साथ, मतलब बॉयज में ऐसा आया ना लास्ट में, तो उनका जब हम पॉजेसिव केस बनाएंगे तो कॉमा एस लगाने की, एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं, केवल कॉमा लगाने की जरूरत है। यहाँ पे एस नहीं दिया था, इस वजह से हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया। ध्यान दीजिए,
पजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, योर्स, आवर्स और देयर्स के साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। मतलब ये कि आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज ही नहीं करेंगे जब आपका पजेसिव प्रोनाउन अगर हिज, हर्स, योर्स, आवर्स और देयर्स दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए आपने यहाँ पे क्या पाया, योर्स ओबीडियंटली वर्ड दिया है। अगर यहाँ पे योर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे योर्स क्या मैंने लिखवाया क्या, पजेसिव प्रोनाउन जहाँ भी आपको मिलेगा हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये तो आपका सही है, बट आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, योर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा रहे हैं, कोई रीजन? क्योंकि योर का ऑलरेडी मीनिंग होता है तुम्हारा, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं। वो तो ऑलरेडी क्या बता रहा, पोजीशन बता रहा ना, रिलेशन तो बता ही रहा है वो। और जब ऑलरेडी वो रिलेशन बताएगा तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस हम तभी लगाते हैं जब हमारा किसी के साथ रिलेशन बताया जाता है। तो ये ऑलरेडी पजेसिव प्रोनाउन यही बताता है कि दिस बुक इज योर्स अगर बोला गया तो यह बुक तुम्हारी है, मतलब इस बुक का संबंध तुमसे है, तो वहां पर योर्स लगता है, लेकिन कभी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। इसीलिए पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पजेसिव बताता है, वो रिलेशन को ऑलरेडी बताता ही है। जैसे इसमें योर्स ट्रूली और योर्स ट्रूली, कौन यही आपका सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पजेसिव प्रोनाउन है। हाँ, तो यहाँ भी पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन मैंने आपको बोला क्या कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाएगा, तो वैसा होने लगेगा। बट यहाँ पे देखिए योर्स फेथफुली दिया है और योर्स फेथफुली दिया है, तो सही कौन सा है आपका, ये वाला, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं सही है। ये वाला समझ में आ गया रो, कि मतलब पजेसिव प्रोनाउन जहाँ पे दिया रहेगा हम एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। उसके वाला जो रूल है, आप फिगर ऑफ स्पीच में एक पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन का मतलब तो मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का सेंस ये होता है जब भी किसी नॉन लिविंग चीज को ऐसा बताया जाए कि वो लिविंग बन जाए, लिविंग जैसा इंट्रोड्यूस किया जाए। मतलब ये प्रकृति की खौफ। अब वो प्रकृति का नेचर को क्या कर दिया, नेचर आपका नॉन लिविंग माना जाता है, बट उसको क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया गया। पर्सोनिफिकेशन इसको, वही तो मैं बोला फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, मानवीकरण जिसको बोलते हैं, कि मतलब नॉन लिविंग चीज को आप ऐसे इंट्रोड्यूस करो कि मतलब सूर्य का तेज, कि वहां पे उसको ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे वो लिविंग बन जाए। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। कि जब आप किसी भी नॉन लिविंग चीज को इस तरह से बताना कि वो आपका मानव जैसा बन जाए, पर्सोनिफाइड हो जाए, लिविंग जैसा बनाया जाए उसको, वहां पर आपका क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है ऑफ नॉन लिविंग थिंग। क्या लिखा है, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग। कि भले ही वो नॉन लिविंग थिंग होगा, लेकिन उसको अगर पर्सोनिफाइड माना जाएगा तो उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। जैसे सन्स फ्यूरी, फ्यूरी ऑफ सन, यहां सूर्य का तेज, गुस्सा, खौफ की बात किया जा रहा है। तो वैसे तो आप महसूस करते हैं भाई सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी देना तो लगता है, मानते, वैसे तो हम भगवान को मानते हैं कि सूर्य भगवान है हमारे, बात समझिएगा, मानते हैं हम लोग कि वो भगवान है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हम नहीं मानते हैं, वैसे हम देखेंगे तो मानेंगे नॉन लिविंग इसको वैसे। तो नॉन लिविंग को क्या किया है, फ्यूरी, गुस्सा। अब नॉन लिविंग चीज में कहां से गुस्सा आ सकता है, समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग चीज में गुस्सा कहां से आ सकता है, लेकिन क्या कि पर्सोनिफाइड कर दिया, उसको मानव का रूप दिया गया। कि भाई यहां पे सन को कैसा माने, मनुष्य माना गया, उनके गुस्से की बात किया जा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, फ्यूरी भी आपका नाउन है, सन भी आपका नाउन है, तो दोनों में रिलेशन बनाने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। सन्स फ्यूरी सही होगा आपका, द सन ऑफ फ्यूरी, द फ्यूरी ऑफ सन गलत हो जाएगा। हाँ, नॉन लिविंग के साथ किया नहीं जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब नॉन लिविंग को क्या मान लिया जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, समझ में आ रहा ना, पर्सोनिफाइड मानो जैसा माना जाए। अब टेबल को आप मानो जैसा नहीं मान सकते, लेकिन आप सूर्य को मान सकते हैं, क्योंकि आप उनके खौफ को किस तरह से पाते हैं, गर्मी के रूप में। अगर सूर्य भगवान गुस्सा होते तो क्या है, बहुत ज्यादा धूप होगा, गर्मी और ज्यादा पैदा होगा, समझ में आ रहा ना। जैसे यहां पर लिखा है कि लव ऑफ नेचर और नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम, बात समझिएगा,
वैसे नेचर, अभी जैसे बोला गया कि कोरोना आया तो हम लोग बोलते हैं जैसे भूकंप आता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, आपका कोरोना जैसे अदर बीमारियां, तो हम लोग कहते हैं प्रकृति का खौफ है, प्रकृति का खौफ है। मतलब वहां पे नेचर को क्या कर दिया जाता है, पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि भगवान ने ही किया है, भगवान मीन्स क्या, नेचर, नेचर को तो मान लेते हैं ना, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वही पर्सोनिफाई कर दिया गया है, तो वहां पर उनके साथ जो भी नाउन आएगा उनका रिलेशन बनेगा, उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का ही यूज किया जाएगा। तो लव ऑफ नेचर नहीं होगा, क्या होगा, नेचर्स लव होगा, प्रकृति का प्रेम। समझ में आ रहा ना। वैसे तो लिविंग भाई क्या है, अगर लव की बात किया जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगा, लिविंग के साथ, बट यहां पर नेचर आपका भले ही नॉन लिविंग है, बट इनको क्या मान लिएगा, पर्सोनिफिकेशन। मैंने बोला ना पर्सोनिफिकेशन की बात हो रही है, मानो जैसा मानेंगे हम उसको, लिविंग जैसा मानेंगे। तो जब लिविंग जैसा मानेंगे तो उनके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाएगी, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। डेथ डूर, एट डेथ, डेथ्स दूर, बोला जाता ना मौत का दरवाजा, मौत आती है दरवाजा खोल के नहीं आती है, लेकिन हम मानते हैं ना इसको कि मौत एक यमराज के रूप में आती है, काल के रूप में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां पे पर्सनिफाइड कर दिया जाता है। इस वजह से डेथ भी आपका नाउन है और डूर भी आपका नाउन है, तो जब रिलेशन को बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज इनके साथ कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दरवाजा किसका, मौत का, तो डेथ आपका क्या है, वैसे तो नॉन लिविंग मान लिया, लेकिन इनको पर्सनिफाइड कर दिया जा रहा है, भाई दरवाजा खुलेगा, मौत यमराज जी आएंगे, लेकर आपको जाएंगे। देखो कौन लेकर जाता है कौन लेकर आता है किसी को नहीं पता, हम मानते हैं इसको, हमारा विश्वास है कि यमराज जी ही आएंगे, ले जाएंगे हमको। समझ आ रहा है, ये मानते हैं। तो इस वजह से जब हम मानेंगे तो इनको पर्सनिफिकेशन के रूप में ले जाया जाएगा और इनके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर। सारोस टीयर्स, दुख के आंसू। समझ में आ रहा है, तो दुख के आंसू, जब हम दुखी होते हैं आंख से आंसू आता तो वो बोला गया दुख के आंसू, तो सारोज टीयर्स, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हो जाता है। जहां पर आपका पर्सनिफिकेशन का केस आएगा वहां पर आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे।